पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बोतल छोड़। सुन नीलू, बोतल छोड़ दे। नीलम, नीलम। शैतान का नाम लिया और शैतान खुद चल के मेरी दरवाजे पे। लैला के कहर से अब कोई बचेगा नहीं। अरे नीलू, नीलू, इसने क्या हो गया? पेट से है और व्रत किया है तो बेहोश हो गई हो। और के पकड़ो। हाँ, आराम से। अच्छा, नीलम, क्यों दारू जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? वो नेल पॉलिश साफ करने की बोतल टूट गई, देखो ना, टुकड़े पड़े हैं। मैं साफ करती हूँ अभी। नीलू, नीलम, पानी 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 पर पानी। रुक, बस रुक, मैं लेकर आती हूँ। नीलू, आराम से, यो ले। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये क्या करने जा रही थी तुम? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मेरी प्रेग्नेंट होने के बावजूद ये बेचारी लड़की करवा चौथ रखने की हिम्मत कर रही थी और तुम इसका व्रत उड़वाने जा रही थी। हाँ मम्मी जी, यो व्रत और कमजोरी के कारण बेहोश हो गई और बेहोशी में पानी मांग रही। साफ साफ कह क्यों नहीं देती हो कि हाँ तुम इसकी बेहोशी का फायदा उठाना चाहती थी? लैला सबके सामने आ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। भाभी जी, पर मीनू ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मेरे बेटे की पत्नी होने का हक अब नीलम को मिल चुका है, इसलिए। और कोई भी औरत अपनी सौतन को मिलने वाले अधिकार और उसको मिलने वाली खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी दादी ने मेरे घर पर आकर मुझ पर उंगली उठाई थी ना। अब फोन करूं मैं तुम्हारी दादी को और बताऊं कि क्या ये संस्कार दिया आपने अपनी पोती को? मासूम, फोन देना। मैं अभी फोन करती हूँ उसकी दादी को और बोलती हूँ कि जलन के मारे इसका व्रत उड़वा रही थी। जी, मम्मी जी, अपने सचमुच ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? छोरी जब ब्याह करके आती है तो उसके साथ उसके मायके के संस्कार भी होते हैं और ससुराल की मर्यादा भी। अपने सच में लगता है कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊंगी, अपनी मर्यादा पार कर दूंगी। नीलम को कमजोरी हो रही थी, वो पेटते है, इसलिए मैंने उसके लिए शक्कर और नमक वाला पानी बनाया था। बस, और कोई इरादा ना था मेरा।
नीलम तुम ठीक हो? सॉरी मम्मी जी, मीत दीदी से पानी मैंने ही मंगाया था। शुक्र है लैला शांत हो गई। कट जावे तेरा लाल कगरा, हाय तड़पावे साडी जान कट जावे तेरा लाल कगरा, राता दी नींद उड़ावे बिल्लोनी तेरा। क्या बात है नीलू? बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा। दिन तोले का कंगना, मीत बहू, आपको तो बहुत चोट आई है, कहीं मुझसे तो नहीं गलती से ये हो गया ना? वो उधर तखत पे कील लगी है। छुरी का हाथ शायद लग गया होगा उस पे। चलो अब सब पूजा की तैयारी कर लो, चांद कभी भी नजर आ जाएगा। माता रानी, हमारी छोड़ी के अंदर की लैला को पूजा होने तक बाहर न आने देना, वरना लोग उसकी बीमारी को न समझेंगे, सीधा उसे पागल समझेंगे। बबीता जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपका फेवरेट मिल्क केक। मैं अपने हाथों से खुद खा लेता हूँ। हाँ? नहीं, मतलब आपको खिला देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बहाने आप अपने लिए लाए हो ये स्वीट? सोचा तो मैंने यही था। सोचिएगा भी मत, बैन है आपके लिए। बड़े आए। लीजिए। आज नीलम बहू का पहला करवा चौथ है हमारे बेटे के साथ। ऐसे में वहां पर मीत बहू का भी होना, आपको नहीं लगता कि नीलम को थोड़ा अजीब महसूस हुआ होगा? आप खुद ही सोचिए ना, अपनी ही सौतन के सामने अपने पति के लिए करवा चौथ की पूजा करना। बबीता जी, मीत बहू का हक, उसका सबसे अहम रिश्ता, हमारा बेटा मीत, मैंने नीलम की झोली में डाल दिया। इसका मतलब समझती हैं आप? इसका मतलब ये है कि इस पर नीलम का कोई हक नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने ऐसा किया। मानती हूँ राज मजबूरी थी, लेकिन राज अभी ये बात चार दीवारी के अंदर है। कल को जब घर के बाहर ये बात जाएगी और लोग हमसे बातें करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? देखिए बबीता जी, अभी आप ना इस बात को बिना मतलब के गलत दिशा दे रही हैं। राज चलिए नीलम की बात को छोड़िए, मीत की फीलिंग्स का क्या उसको अच्छा लगेगा कि अब तक जो उसका पति था, आज उसकी लंबी उम्र के लिए कोई दूसरी औरत करवा चौथ का व्रत कर रही है? राज, दुनिया में कोई भी औरत अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात तो आप भी जानते हैं। अच्छा होता कि उस दिन अपनी दादी के साथ मीत अपने घर चले जाते। देखिए बबीता, कम से कम मीत बहू को बेटा माना है मैंने। आपके बेटे पे अधिकार चाहे उसका ना हो, लेकिन इस घर पर और इस घर में होने वाले हर फैसले पर पूरा अधिकार है उसका। और अब इसके बारे में हम लोग दोबारा बात नहीं करेंगे।
मुद्दा की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे मीत के इतने करीब आए, उन्हें छुए। अरे करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है और मैंने सवेरे तक कुछ ना खाया पिया। तो तू पूजा करवा के मेरा व्रत खुलवाएगा कि रोमांस करता रहेगा? अच्छा सॉरी, करवा चौथ की पूजा पूरी करते। बड़ा खुशी में उछल रहे हैं ना। सिंदूर लगाया जा रहा है, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, सुहागन बनाया जा रहा है। पर कहते हैं ना, छोड़ी हुई औरत भले ही कितनी ही आइटम क्यों ना हो जाए, उसके हिस्से ना तो सुहाग आता है ना खुशियां। बेचारी कितनी मासूम है, सोच रही है कि उसके करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाएगा, मगर उसे पता नहीं है कि ये लैला कोई मामूली लैला नहीं, बिच्छू है जो सीधा डंक मार के इनके व्रत में जहर फैला चुकी है। अब देख लैला का कमाल। लैला वो बला है जिसने एक फूंक में तेरे सुहाग के रंग को कफन जैसा सफेद कर डाला। सिंदूर सफेद, चूड़ा सफेद, जोड़ा सफेद, सर से पांव तक मनहूसियत का रंग सफेद। क्योंकि मीत जो लाल जोड़ा लाएंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ लैला का हक होगा। किसका? लैला का। मीत हुड्डा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मीत जी के लाए जोड़े में करवा चौथ की पूजा करेगी। मीत सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और उनकी लाई हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मीत हुड्डा, मैं तुझे इस जोड़े में करवा चौथ की पूजा करने ही नहीं दूंगी। तेरी जिंदगी से सारे के सारे रंग निचोड़ कर रख दूंगी और बचेगा क्या? केवल कफन जैसा सफेद रंग। पूजा का मुहूर्त खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। इस सफेद कपड़ों में तो मैं पूजा ना कर सकती, कोई सुहागन पूजा ना कर सकती। और अगर मैं कपड़े बदलने गई तो मुहूर्त खत्म हो जाएगा, मेरा व्रत सफल ना होगा। यही तो मैं चाहती थी मेरी जानी दुश्मन, कि मुहूर्त निकल जाए और तेरी पूजा अधूरी रह जाए। अब मुहूर्त में बचे हैं केवल 42 सेकेंड, 44 सेकेंड। मुहूर्त बीतता जा रहा, क्या करें? करवा चौथ का व्रत कैसे तोड़ोगी मीत?
क्या सोच रही हो मीत? क्या हुआ अम्मा? आप अम्मा ये सब ये क्या हुआ? कैसे हुआ? मेरे पास ये सब कैसे हुआ अम्मा? ये इतने गंदे कपड़े, इतना गंदा मेकअप, ये आज जब मैं कमरे में गई थी, मुझे ऐसा लगा था जैसे कि कमरे में कोई है। और मैंने वहां पर वो ऊंची हील वाली सैंडल के निशान भी देखे थे। घर में कोई भी ऐसी सैंडल न इस्तेमाल करता। इसका मतलब तो ये है ना कि कोई बाहर वाला घर में घुसा है और हम पर नजर रख रहा है। मीत, शांत रहो। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मासूम दीदी ने तो नहीं मुझे फिर से शराब पिला दी और उसी नशे में मैंने खुद के साथ ये सब कर लिया। अम्मा बताइए ना, ये क्या है? ट्राई कीजिए ना। सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। सॉरी कर देती हूँ। समाज सेवा बाद में करना। चलो चल के पहले अपने लिए नाश्ता ले लो। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। कमाल है। जो रिश्ता सबसे प्यारा है मन ने, उसी ने बचाने के लिए सारे घर वालों से छुपाना पड़ रहा है। और इन सब में पिस रही है तू। ऐसा मत कहिए मीत दीदी। सच्चाई तो यह है कि आप और मीत जी इतना कुछ झेल रहे हैं सिर्फ मेरे लिए, ताकि मेरे बच्चे पर कोई उंगली ना उठाए। आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है ना मेरी वजह से। बस मुझे ये नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना ना सोचते। और तन्ने पता है, जब औरत पेट पे होती है ना, तो उसने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि अगर माँ खुश रहती है तो उसका बच्चा भी हंसता है। तो तू सारी चिंता छोड़ और अपने बच्चे की हंसी के लिए ना मुस्कुराना सीख ले। पर नहीं, उसे तो बस नीत हुड्डा की पड़ी हुई है। गलतियों से इंसान को सबक लेना चाहिए। इस घर का वारिस खोके बहुत गहरा घाव दे दिया है मीत बहू ने। मैं मानती हूँ भाभी जी कि नीलम बहू जो खुशखबरी दे रही है वो वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन उस वजह से मीत बहू के दिल को दुखाना, ये बात तो सही नहीं है ना। और जो उसने हमें धोखे में रखा, वो मैंने इस घर का वारिस खोया है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है उसकी वजह से। लेकिन तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम मेरी बात तब समझोगे जिस दिन तुम किसी अपने को खोगी। तब शायद तुम्हें रियलाइज होगा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितने दर्द। नहीं रागनी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस इट्स ओके भाभी जी। आप ये कोशिश कीजिए कि नीलम ज्यादा से ज्यादा समय अपने पति के साथ बिताए और उन दोनों के बीच एटलीस्ट कुछ समय तक मीत हुड्डा ना आने पाए। डॉक्टर ने साहिबा ने कहा है कि नीलू की बीमारी ने बढ़ने से बचाना है तो मीत हुड्डा और दामाद जुड़े एक दूसरे से दूर रखना होगा। और यो काम बबीता जी से बेहतर बड़ा कौन कर सके है।
नीलम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? What's wrong with your hair and makeup? अरे भेजा होता है, वहाँ क्या चमगादड़ उड़ रहे हैं तेरे? मैं तुझे नीलम दिख रही हूँ? लैला हूँ मैं। You know what? मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे शक हो गया था। कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। और फिर अचानक से जब भैया ने तुमसे शादी की ना, तब वो कंफर्म हो गया। वेल, मेरे पास ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। भैया और भाभी बस आते ही होंगे, वो भी तुम्हारा ये ना अजीब सा रूप देखेंगे। नीलम, फिर नीलम, पागल लड़की। बोला ना, लैला, लैला। एक बार समझ में नहीं आता क्या? नीलम, क्या बदतमीजी है ये? लैला, तिलक तोहफा लाई हूं मैं, बहुत खास। देना, तेरे लिए है। पकड़। क्या चल रहा है ईशा के दिमाग में? इंटरव्यू के बाद सीधा घर आना चाहिए था, या हमें कैफे में क्यों बुलाया? कितने सवाल बरसाए जा रहा है, अभी पहुंच तो गए, बस देख लियो ना जाके। डेथ सर्टिफिकेट? तेरा दीप मर चुका है। मर चुका है तेरा दीप, मर चुका है। ये सच नहीं है। तेरा सिंदूर भी झूठा है। नहीं। और जानती है क्या वो कैसे मारा? एक्सीडेंट से। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये तो मजेदार बात है ही नहीं। मजेदार बात तो ये है कि उसको तूने मारा। तूने अपने पति को अपनी कार से उड़ा डाला। मीत हमें इस आने जल्दी ढूंढना होगा। वो अपने आप में ना होगी, और मन ने तो डर है वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। ईशा कहाँ है तू? मीत चल। बड़ा पैनिक अटैक हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कोई बात इन्हें हाईली अफेक्ट किया है। मैंने इंजेक्शन देके तो सुला दिया है, बट इनकी हालत बहुत खराब है। जो कुछ है मैं अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। ओके। ईशा, आगे खोलो। रागिनी,
भाभी जी, इंटरव्यू के पहले तो बहुत खुश थी ईशा। उसका सपना पूरा ही होने वाला था। ऐसा क्या हुआ होगा जो उसको पैनिक अटैक आ गया? ईशा की खुशियों को हमेशा नजर लग जाती है बात। कहीं ऐसा तो ना है कि ईसा की वो हालत लैला के कारण हुई हो। ईसा दामाद जी और मीत हुडा के करीब है। इस कारण से लैला ने उन्हें सबक सिखाने के वास्ते ईसा ने निशाना बना लिया। चाँद तो चाहिए। थैंक यू सो मच। अरे भाई, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे हॉस्पिटल ने ईशा का इलाज करने के लिए हाँ कर दी है। क्या? अभी मेरी डॉक्टर से ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि 100% गारंटी है कि ईशा का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और उसका पूरा ख्याल रखेंगे वो लोग। जय माता दी। इसलिए आज ही तेज को ईशा को लेके न्यूयॉर्क के लिए निकलना होगा। थैंक यू प्राची। अरे भाई राम, तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे इतनी अच्छी खबर सुन के तुम्हारी आंखों में आंसू। ऐसे मत करो भाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईशा हमारे कलेजे का टुकड़ा है। उसे रोते हुए विदा नहीं करेंगे, हंसते हुए विदा करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा का इलाज बहुत अच्छे से होगा और वो ठीक होकर आएगी। अब कोई नहीं रोएगा। अरे भाई, को पानी लेके आओ और आगे निकलिए। जा। थैंक यू। मीत। जी डैड। फौरन फोन करके दीप को इन्फॉर्म करो कि ईशा को इस तरह के पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। इस हालत में उसका ईशा के साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब दीप को इस बारे में पता चलेगा तो वो बेचारा कितना घबरा जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्या हो गया ईशा की जिंदगी में कि वो इस स्टेज तक पहुंच गई। बेचारा कितना परेशान हो जाएगा। दामाद जी और मीत हुडा ने अब तक हमारे दीप की मौत का राज सबसे छुपा के रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि यो बात ईसा पर खुलना चाहे। इसी दबाव में आके दामाद जी ने हमारी नीलू से ब्याह किया। पर जहां ईसा ने सच्चाई मालूम है, क्या आज ये दोनों घर वालों से सच्चाई छिपाएंगे या सब बोल बैठेंगे? पापा जी, मीता सबने कुछ बताना चाहता है। मीत बताना चाहता है कि दीप भैया वो इस दुनिया में न रहे।
इनके सामने आरती उठी थी दीप भैया की। मीत ने अब तक दीप भैया के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। उसने सबसे छुपाया कि दीप भैया बना रहे ताकि ईसा ने गलती से भी पता ना चल जाए और उसने कोई सदमा ना लगे। असल में दीप भैया का एक्सीडेंट ईसा की गाड़ी से हुआ था। ईसा उस एक्सीडेंट के बाद इतना घबरा गई कि उसने देखा भी ना कि गाड़ी पे कौन टकराया। वो वहां से भाग गई और मीत ये बात छुपा रहा था। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैं क्या करता? अगर ईशा को ये सच मालूम पड़ता कि उसी की गाड़ी से दीप का एक्सीडेंट हो गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और फिर उसको अगर कुछ हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि ये सच मैं अपने अंदर ही दबा कर रखूं। मीत ने सबसे पहले दीप भैया की फैमिली ने, अम्मा जी ने और नीलू ने अपनी फैमिली माना। नीलू से शादी की, उसने सहारा दिया, उनकी जिम्मेदारी उठाई। मीत ने हमारे लिए वो किया जो हमारा दीप करता। एक बेटे से बढ़ के देवता की तरह हमेशा माना। एक जन्म में जो किया है ना इसने। तुम्हें याद है ना ये फोटो? ईशा के स्कूल का पहला दिन था। कितना रो रही थी ना वो। रो तो तुम भी रही थी रागन। ये देखो, उसके स्कूल की पहली पिकनिक थी। बहुत डरी हुई थी वो। डरी तो तुम भी थी रागन। कितनी सुंदर लग रही है हमारी ईशा, देखो। पहली बार स्कूल में डांस किया था मेरी ईशा। मेरी ईशा की खुशियों को हमेशा नजर क्यों लग जाती है? वो कुछ भी करती है तो उसकी। बस रागनी, बस रागनी, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। हमें ईशा की ताकत बनना। दीप हमारी ईशा की जिंदगी का कीमती और यादगार हिस्सा था। हमारी ईशा ठीक हो जाएगी ना तो हमें उन यादों के सहारे हमारी बच्ची को एक नए सफर पर चलना सिखाना होगा। कमजोर नहीं बनना हमें। We have to be strong। अपनी बच्ची के लिए
अब सब खत्म हो गया। मीत उड़न ने लैला ने देख लिया। तू अभी तक जागी है? कल सवेरे बच्ची का नामकरण है, बहुत थकान हो जाएगी पूरे दिन। तो जाकर आराम कर ले और सो जा। चल, गुड नाइट। भगवान की कृपा है जो छोरी ने लैला को ना खुशबू कैसी? मीत, मैंने तुम्हें बुलाया और मेरा प्यार तुम्हें यहां तक खींच कर ले ही आया मीत। ओ, तो खेल खेल रही हो मीत? ठीक, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं। आ जाओ। तुम भले ना खाओ, लेकिन मैं जानती हूं ईशा के साथ जो हुआ उससे तुम्हें बहुत गहरा झटका लगा है। ऐसे में क्या तुम ये नामकरण की सेरेमनी है संभाल पाओगे? संभालना तो पड़ेगा ना भाभी जी,
आज नहीं तो कल, तो आज से क्यों नहीं? और वैसे भी जब ईशा ठीक होकर वापस आएगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो छोटी बच्ची। अच्छा भाई सुन लो सारे, जिसका भी नाम सेलेक्ट किया जाएगा उस बंदे को एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला है मेरी तरफ से। है? तो सोच समझ के नाम लिखना, ओके? लेकिन ये जो नामकरण की जो सेरेमनी है वो तब होगी जब पंडित जी आ जाएंगे, ठीक है? अब राजीव, पंडित जी कब आएंगे ये सिर्फ रागनी जानती है, और रागनी कब आएगी पता नहीं, तब तक सारे काम रुके रहेंगे। अरे रागिनी ने जब बोला होगा पंडित जी को तो आ जाएंगे ना अपने टाइम पे वो। हाँ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।